सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। जी हां दोस्तों, शाह के इशारे पर राहुल के 8 सांसदों को ओम बिरला ने जैसे ही किया संसद से सस्पेंड, राहुल ने उठा लिया वही कदम जिसका मोदी को था डर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अमित शाह के एक इशारे पर लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के 8 सांसदों को एक झटके में क्यों सस्पेंड कर दिया? आखिर किस बात का डर सत्ता पक्ष मोदी शाह को है कि अगर राहुल वो बात बोल गए तो फिर मोदी शाह की भद्र पिट जाएगी, इसलिए उनको बोलने ही मत दो। विरोध करेंगे तो फिर स्पीकर हमारा बैठा है उनको सस्पेंड करने के लिए। आखिर उस 8 सांसदों के सस्पेंड होने के बाद में राहुल गांधी ने कौन सा कदम उठाया, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों आप अपने आसपास अपने इलाकों में चारों तरफ देखते होंगे, आपको सड़कों पर, रैलियों में, विरोध प्रदर्शन में मोदी शाह के खिलाफ एक नारा सुनाई देता होगा। हालांकि उस नारे को मैं कतई इंडोर्स नहीं करता। नारे की भाषा आपत्तिजनक भी है, मुझे भी लगती है, मगर लोग उसे बोलते हैं। और वो ये है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस एजेंसीज को। अब दोस्तों कई लोग संसद की स्थिति को देख करके ये कहने लगे, नारा गढ़ लिया कि जब जब मोदी शाह डरते हैं स्पीकर बिरला को आगे करते हैं। और वही हुआ। स्पीकर ओम बिरला जिन्हें आगे करके इन्होंने वो करा दिया जिससे मोदी शाह को कुछ समय के लिए राहत मिल जाए। मगर दोस्तों कहावत है ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाती। अब दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं यह आपको बताता हूं। उससे पहले आपको अपडेट कर दूं कि जब मोदी शाह ने राहुल के वार और राहुल द्वारा खोली जा रही कथित चोरी को रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं पाया, तो लोकसभा स्पीकर को आगे करके इशारा करके विपक्ष के सांसदों को निलंबित कराने का पुराना खेल खेलना शुरू कर दिया। आपको याद है ना, अभी कुछ सेशन से पहले एक साथ 100 सांसद को निलंबित कर रहे थे धड़ल्ले से। और कौन वो बाबा जो आजकल गायब हो गए, जिन्हें अचानक एक दिन शाह साहब ने जिनसे इस्तीफा ले लिया था। तो ये किसी के नहीं है भैया। कोई भी अगर इनके रहमो करम पर किसी गद्दी पर बैठे हैं तो जरा अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। जगदीप धनखड़ आपके सामने एक मिसाल है। खैर वापस आते हैं खबर पर। दरअसल दोस्तों संसद के बजट सत्र में चंद घंटे पहले लोकसभा की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन जिस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ी, नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी के भाषण को सत्ता पक्ष दूसरे दिन भी नहीं होने दिया। अब आप समझ सकते हैं कथित चोरी कितनी बड़ी है, जिसका खुलासा राहुल गांधी अपने भाषण में करने जा रहे थे। तो जब संसद में सत्ता पक्ष राहुल को भाषण से रोकने के लिए हंगामा करते रहे, तो इस बीच अपनी आवाज सुनाने के लिए स्पीकर पर कुछ विपक्षी सांसदों ने भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा था, उस पर विपक्ष ने पेपर वेल में आकर के उछालने शुरू किए स्पीकर की तरफ। और यह स्थिति मानो स्पीकर और मोदी शाह के लिए डूबते को तिनके का सहारा लेकर के आई। स्पीकर पर पेपर उछालने वाले 8 सांसदों को एक झटके में स्पीकर में बिना देर के निलंबित कर दिया। और बिरला जी उनको यही करना था। दोस्तों दरअसल इससे पहले आपने देखा कि कल इसी संसद में राहुल गांधी ने पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे के किताब के हवाले से बातें रखी, जिसमें उस समय के भारतीय सेना अध्यक्ष नरवणे ने लिखा था कि जब चीनी टैंक और सैनिक हमारी भारतीय की सीमा में घुस रहे थे तो हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी इन सबको अवगत कराया और निर्देश मांगा कि निर्देश दे दिए, मगर घंटों तक हमें रोके रखा गया, कोई निर्देश नहीं दिया गया। बाद में कहा गया कि जब तक ऊपर से कोई निर्देश नहीं आ जाता है आप अपने तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जिसे नरवणे अपनी किताब में लिखा। मगर पहले उस किताब को मोदी शाह ने छपने नहीं दिया और फिर उस किताब के कुछ अंश को कारवां नाम के एक मैगजीन ने जो छापा, राहुल गांधी दरअसल उसी कारवां नाम की उस मैगजीन के उस अंश को लेकर के आए हुए थे और उसी को पढ़कर मोदी शाह से सवाल करना चाह रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर राहुल ने कल धागे खोले थे। If as you are saying it was not comfortable for the Prime Minister and the Defense Minister, then they would let me speak. Yes. The fact that they are not letting me speak
The fact that they're not letting me speak means it is uncomfortable for them. Now, I would like to explain in a little bit of detail what this issue of national security exactly was. Okay? Rajnath ji is sitting here. Rajnath Singh ji, sir, please. Rajnath Singh ji is sitting here. He is aware of this matter. He is the minister. He is the person that spoke to General Naravane. फिर आपने बोली नहीं सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, सर देखिए, हमारे ऊपर 1 सेकंड प्लीज हमारी पार्टी के ऊपर 1 सेकंड हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाला। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावाने जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except in that. सर, सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं आप 1 मिनट प्लीज। मगर दोस्तों, संसद में आज राहुल गांधी को पहले दिन के एक्सटेंशन के बाद अगले दिन जब बोलना चाहा, उन्होंने बोलने से रोक दिया। हंगामा हुआ तो सांसदों को निलंबित कर दिया। दोस्तों, इस घटना के बाद मोदी को एक बार फिर से अपने सामने झुकाते हुए ट्रंप ने मोदी अमेरिका डील की पोल खोल दी, जिसमें भारत के किसानों व्यापारियों के लिए तबाही। अब इन सब मुद्दों को लेकर के राहुल समेत विपक्ष मोदी शाह से जवाब चाह रहे, मगर मोदी शाह भाग रहे। हालात यह है कि पहले भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा में हंगामा किया, विरोध किया, जिसके कारण सदन की बैठक शुरू होने के कुछ ही देर के बाद स्थगित करनी पड़ी। फिर कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा जारी रहा। इसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की गई और इसके बाद राहुल गांधी 2 बजे बोलने के लिए खड़े हुए। फिर से उन्होंने चीन का मुद्दा उठाया, जो कि मोदी शाह की दुखती रग है, जिस पर धीरे से उंगली रख दी राहुल ने। और इस पर किरण रिजिजू तमतमा गए, राजनाथ सिंह तमतमा गए, शाह तमतमा गए, बिरला की तरफ देखने लगे इशारा करने के लिए कि साहब कुछ कीजिए। किरण रिजिजू क्या कहते हैं? किरण रिजिजू समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई एक साथ मिलकर राहुल को रोकने की कोशिश करने लगी और फिर से राहुल गांधी के बोलने से राहुल को रोका गया। हंगामा अफरा तफरी का आलम रहा। मौका पाकर मोदी शाह के इशारों पर संसद चलाने वाले ओम बिरला फिर से मौका मिला, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभी भाषण में बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range.
का कंट्रोल अब दोस्तों सोचिए कि जिस चीन के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, शाह और राजनाथ की कथित चोरी को सबके सामने रखने की कोशिश कर रहे थे, 2 दिनों से रखने नहीं दिया जा रहा। आप सोच सकते हैं कि इस डर में है पूरा का पूरा मोदी कुनबा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत से ट्रेड डील का ऐलान करना, जिसमें भारतीय किसानों के लिए तबाही, व्यापारियों के लिए तबाही है। दरअसल इन्हीं पर मोदी सरकार जवाब देने की कंडीशन में है ही नहीं, इसीलिए संसद की कार्रवाई रुकवाई जा रही है। दूसरी तरफ इसके आड़ में विपक्षी सांसदों को निलंबित करवाया जा रहा ताकि हंगामा और विरोध बढ़े, मामला डाइवर्ट हो जाए। हालात ऐसे रहे कि हंगामा लगातार जारी रहा। सदन शुरू होते ही और लगातार वक्त की सुइयां, घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, हंगामा बढ़ता रहा। मोदी शाह के चेहरों पर परेशानी दिखती रही। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी दलों ने नारेबाजी की, आसन के नजदीक जाकर मोदी शाह की नीतियों के खिलाफ हंगामा किया। मगर मोदी सरकार तो ठान कर आई थी, राहुल को बोलने नहीं देना है, क्योंकि अगर बोलने दिया गया तो कथित चोरी पकड़ी जाएगी। इसीलिए सत्ता पक्ष विरोध करने लगा और उसके विरोध में विपक्ष ने जब हंगामा किया तो इशारा मिला शाह साहब का, मोदी साहब का, और ओम बिरला साहब ने सांसदों को निलंबित कर दिया। ये तो उनका पुराना खेल है। इसलिए दोस्तों जरूरी है आप अपने आप को जागरूक रखें। फिलहाल आप क्या कहेंगे इन तमाम स्थितियों परिस्थितियों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है